मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे मैंने देखा भी ऐसा किया हो और फिर तुमने बोला हाँ मैं समझ गया। नहीं जेठालाल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है कुछ। हाँ अरे क्या कोई बात नहीं है। मैं जब आया तो आप बोल रहे थे कि हाँ चिंता मत करो, सोसाइटी में ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर अय्यर भाई बोल रहे कि ऑफिस की कोई पर्सनल बात है। मेहता साहब कुछ तो बात है, बताइए बात क्या है? हाँ, हमने बोला कि हम सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे। अरे अभी तुमने खुद कहा ना कि ऑफिस का काम था, वही अय्यर का ऑफिस का कोई पर्सनल काम था, तो मुझसे सलाह लेने आया था तो सलाह दे दी। और कुछ नहीं। अच्छा, अगर ऑफिस की पर्सनल बात है तो वो सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा क्यों? नहीं ऐसी बात नहीं। देखो बात है मंडली, क्या चर्चा हो रही है? हाँ भाई, किस चीज की मीटिंग हो रही है भाई? मुझे भी बताओ भाई, मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ। बताओ। अरे कोई बात नहीं है भाई, काहे की मीटिंग, कोई बात नहीं है। अरे क्या कोई बात नहीं है मेहता साहब, मैं बताता हूँ पोपटलाल। मैं आया तो मेहता साहब कुछ बोल रहे थे अय्यर भाई को, इधर खड़े थे अय्यर भाई, तो उनको बोल रहे थे कि नहीं चिंता मत करो, सोसाइटी में ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर अय्यर भाई को पूछा क्या बात है, तो बोला नहीं नहीं वो तो मेरी ऑफिस की कुछ पर्सनल बात है। और फिर जाते जाते सोडी को कुछ ऐसा इशारा किया और सोडी ने बोला कि हाँ मैं समझ गया, बोलो। अच्छा, अरे भाई सोडी, अय्यर भाई ने तुम्हें ऐसा इशारा क्यों किया? हाँ भाई मेहता साहब, अगर सोसाइटी के बारे में कोई बात है तो एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मेरा जानना बहुत जरूरी है, तो जरा बताइए बात क्या है? अरे भाई क्या एकमेव सेक्रेटरी? अगर सोसाइटी की कोई बात है तो फिर सबको जानने का हक है भाई, बताना पड़ेगा भाई, बताओ बताओ। बराबर है मेहता साहब, अभी सोसाइटी की मेजोरिटी इधर जमा हो गई है तो अभी तो आपको बताना ही पड़ेगा बात क्या है। हाँ। अरे जेठालाल समझने की कोशिश करो भाई, मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आप लोग खामखा पीछे पड़े हैं, क्यों जिद कर रहे हो यार? चल भाई सोडी तू बता बात क्या है। भाई जेठा प्रा, और मैं माफी चाहता हूँ, अय्यर प्रा ने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया है कि उनकी जो बात है ना किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी यार। अच्छा ठीक है भाई, तू मत बता, लेकिन ये तो बता सकता है ना कि अय्यर प्रा ने तेरे को क्या बताने से मना किया है? ओके वो बताता हूँ। सुन, संडे को ना अरे सोडी क्या कर रहा है सोडी? किसी की पर्सनल बात इस तरह से बताते, जुबान भी कोई चीज होती है ना, और तूने वादा किया कि नहीं बताएगा, क्या कर रहा है? और आप लोग भी क्या कर रहे हो यार, इस तरह से जिद कर रहे हो, काम का पीछे पड़ गए हो बात जानने के लिए। बात जानना जरूरी है क्या? अरे भिड़े, और तुम्हें क्या सवाल करते हो, तुम शिक्षकों को ऐसी शिक्षा देते हो? नहीं मेहता साहब, मैं कहा ये तो जेठालाल बोल रहा था इसलिए मैंने हाँ में हाँ मिला दी। अरे भाई मुझे कहाँ बीच में घसीट रहे हो? तुम बोल रहे थे कि सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी होने का नाते मुझे जानने का हक है। अब वो तो वैसे ही, वरना मुझे किसी की पर्सनल बातों में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ये पोपटलाल। पोपटलाल क्या? पोपटलाल क्या? पोपटलाल तुम लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि अगर भाई सोसाइटी के ताल्लुक से कोई बात है तो फिर हम सबको पता चलनी चाहिए। और वैसे मेहता साहब सही कह रहे हैं, हमें किसी के पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पूछना कैंसल। वेरी गुड पोपट, वेरी गुड। सॉरी साहब हाथ हटाओ, मेरा बोलना तो शुरुआत करो, बाकी सब कैंसिल। सॉरी सॉरी। अय्यर, तुम्हें याद है ना कि कमिंग संडे क्या है? क्या कहा? मैंने कहा कि संडे को कौन सी तारीख है? देखो बबीता, तुमको तारीख जानना है तो कैलेंडर देख लो ना, मेरे को क्यों परेशान करते हो? देखो मेरे को पढ़ना है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अय्यर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है? क्या बात कर दी हो बबीता? आई एम ए साइंटिस्ट और मेरा ब्रेन बहुत शार्प है। शार्प? जंग लग गए तुम्हारे दिमाग को, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है।
अरे हाँ, याद आ गया। बबीता याद आ गया। बोलो ना। देखो कमिंग संडे को मैंने एक प्लान बनाया है। बोलो बोलो, क्या है? वो प्लान ये है कि हाँ। एवरी संडे को मैं इडली के साथ सांभर खाता हूँ। इस बार मैं इडली के साथ रसम खाऊंगा, तो प्लीज तुम रसम बनाना।